जैसे कुत्ते को खीर हजम नहीं होती, इसी तरह बेजमीरे को इज्जत रास नहीं आती। कमी कमीन को इसकी औकात से बढ़कर मिल जाए तो वो अपनी औकात से बाहर हो जाता है। यही हाल चंद इंसान नुमा खोतों का भी होता है। इसी तरह एक नापाक और गलीज जानवर होता है, इसे कभी भी असली घी हजम नहीं होता। इसे आप जितना भी इज्जतो वकार दें, वो रहता गंदगी में ही है, क्योंकि गंदगी इनका असल ठिकाना होता है। खान साहब के दर से इज्जत पाने वाले बऊजी के दरवाजे पर जिल्लत कमा रहे हैं। इस शख्स को गौर से देखें, ये ओन चौधरी है। नाम चौधरी रख लेने से बंदा चौधरी नहीं बन जाता। इसके करतूत बताते हैं कि बंदे की जात क्या है। ओन चौधरी को भी इज्जत रास नहीं आई। खान का चीफ ऑफ स्टाफ बना हुआ था तो हर वक्त खान साहब के साथ रहता था। इसकी मर्जी के बगैर कोई खान साहब के करीब नहीं फटकता था। खान साहब का पुराना साथी फैसल जावेद भी खान साहब के नजदीक दिखाई नहीं देता था, मगर ओन चौधरी पहले नंबर पर रहता था। आज ये नवाज शरीफ के घर के बाहर कुत्ते की तरह जलील हो रहा है। मियाँ साहब की हड्डी का मुंतजिर है, मगर मियाँ साहब इससे बाहरी इंतजार करवा रहे हैं। इस पर वही मिसाल सादिक आ रही है, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। कुत्ते को देसी घी हजम नहीं होता और कुछ लोगों को इज्जत हजम नहीं होती। ओन चौधरी लंदन में नवाज शरीफ के दफ्तर के दरवाजे के बाहर इंतजार कर रहा है। इसकी यही औकात थी। खान साहब की तो आदत है हर शख्स को इसकी औकात से बढ़कर इज्जत से नवाज देते हैं, फिर वो इज्जत का मतलब गलत ले लेता है। नतीजा यही निकलता है कि खान साहब का तो कुछ नहीं जाता, मगर वो खुद दर बदर ठोकरे खाता फिरता है। जिसे चोर और ठग कहा जाता था, आज इम्पोर्टेड हुकूमत उसी जहांगीर तरीन से चीनी खरीद रही है। मगर आज कोई स्कैंडल नहीं है, आज किसी को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ थी तो बस खान साहब की हुकूमत की तकलीफ थी। आज इसी जहांगीर तरीन से इम्पोर्टेड सरकार चीनी खरीद रही है, मगर कोई शोर मचाने वाला नहीं है। आज करप्ट तरीन जहांगीर तरीन इनकी आंखों का तारा बन गया है। या फिर खान साहब के साथ इसे बर्दाश्त नहीं किया जाता था, मगर अपनी बारी आई तो सब ठीक है। यही इनके दोहरे म्यार हैं जो झूठ, बेईमानी और धोखे पर कायम है। जहांगीर तरीन के करीब तरीन साथी ओन चौधरी के साथ बऊजी की तरफ से इसकी औकात दिखाई जा रही है। इसे बाहर इंतजार करवाया जा रहा है ताकि वो अपनी औकात पहचान ले। शर्म से डूब नहीं मरते ये लोग, मगर शर्म से मरने के लिए शर्म होना भी जरूरी है, जो कि इन नाम के चौधरियों में दूर दूर भी दिखाई नहीं दे रही। यही PMLN इसे ड्रग सप्लायर कहती थी। आज ये जिसके दरवाजे पर खड़ा है, नवाजा आज पाकिस्तान की गरीब अवाम का पैसा लूट कर लंदन का अमीर बना बैठा है। ऐसा लगता है कि ओन चौधरी में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है। इसीलिए तो वो उस शख्स के दरवाजे पर खड़ा है जिसकी जमात इसे ड्रग सप्लायर कहती थी। ये इसी काबिल था। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। वैसे ये जीरो आदमी है। इसकी थोड़ी बहुत जो इज्जत है सिर्फ इसलिए कि ये खान साहब के साथ होता था। लोग इसीलिए इसके साथ मोहब्बत करते थे, इसकी तारीफ करते थे। हर शख्स की आंख में इसके लिए एहतराम था, मगर अब ये शख्स हर इज्जत और एहतराम खो चुका है। ये इज्जत के मुतलाशी है ही नहीं है। ये तो सिर्फ प्यादे हैं। इनको इनका आका जो हुक्म देता है उस पर सर तस्लीमे खम करके अमल पैरा होते हैं। खान के पास भी इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पर ही गया था। अब नवाजे नु भी इन्हां दे इशारे ते राजी कर रहा वे। इसकी नियत में खोट होगा। ये इसी काबिल है कि चोरों के दरवाजों की रखवाली करे। भला नवाजा इस शख्स को इज्जत क्यों देगा जिसे इमरान खान के साथ रहने का शर्फ हासिल हो चुका है। ओन चौधरी के सड़क किनारे लगे पोस्टर देखो तो तस्वीर भी इमरान खान के स्टाइल में बनवा कर लगाई होती थी। एडा तो कॉपी कैट। पैसा ऐसी घटिया चीज है कि इस तरह के बेजमीर लोगों को अपने जैसा घटिया बना देती है। इमरान खान इज्जत वाला इंसान था, इसने इस बेजमीरे को इज्जत दे रखी थी। नवाजा खुद भी बेइज्जत है, इसीलिए इसे भी बेइज्जत कर रहा है। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। लोटों की यही वुकत होती है कि इनकी कोई वुकत नहीं होती। लालची और गद्दारों की कोई इज्जत नहीं होती। जिस हुकूमत के पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए बहुत बड़ी रकम मुख्तिस कर चुकी है। हुकूमत पर लॉन्ग मार्च का खौफ तारी। अक्टूबर में मार्च को रोकने के लिए इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 41 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली। अब पाकिस्तानियों का पैसा पाकिस्तानियों पर डंडे सोटे और आंसू गैस शेल रबड़ की गोलियां मारने के लिए इस्तेमाल होगा। पहले पाकिस्तान को शरीफों और जरदारों ने लूटा और अभी भी पाकिस्तान की जान छोड़ने को तैयार नहीं। उल्टा अपने वजीरों के जरिए इदारों को धमकियां दी जा रही हैं, डेडलाइन दी जा रही है। ना इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं और ना ही इनके माइक बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की
के सरकारी टीवी पर बैठकर इदारों को धमकियां लगाई जा रही हैं। ये अच्छे लोग हैं, सारी उम्र मुल्क को लूटते रहे और अब भी खुद घुटनों के बल झुकने की बजाय इदारों को धमका रहे हैं। आखिर ये लोग इतने ताकतवर कैसे हो गए? ना इनका लालच बढ़ता है और ना पाकिस्तानियों की जान इनसे छूटती है। इनका पेट तो कब्र की मिट्टी से ही भरेगा। नवाज शरीफ कहते हैं कि इनसे सियासी इंतकाम लिया गया है। इंतकाम की तफसील दिलचस्प है। नवाज शरीफ सजा याफ्ता होने के बावजूद जेल से निकलकर लंदन पहुंच गया। इमरान खान को हटाकर नून लीग को हुकूमत दे दी गई। शरीफ खानदान को 1100 अरब रुपए के केसेस में NRO 2 दे दिया गया। मरियम नवाज केसों से बरी होकर लंदन पहुंच गई। मरियम सफदर सीधी उन्हीं फ्लैट में वापस गई जो अदालत कहती है उनके इतराफ के बावजूद उनकी मलकियत नहीं। डार साहब को अदालत कई साल बुलाती रही पर वो नहीं आए। फिर एक दिन अदालत ने उनके वारंट मंसूख कर दिए और वो फौरन वापिस आकर वजीर बन गए, जबकि हामिद जमान को आज अदालत ने जेल भेज दिया गया। जरदारी नवाज शरीफ जितने छोटे बड़े करप्ट है, ये अपनी तिजोरियां बढ़ तो रहे हैं मगर आप अपनी कब्र में ये सब अपने हाथों जहन्नुम की आग की लकड़ियां चुन चुन कर डाल रहे हैं। सब यहीं रह जाएगा, ये लकीर पीटते रह जाएंगे। शरीफ खानदान लंदन में 21 प्रॉपर्टीज का मालिक है और 510 करोड़ बिलियन का मालिक है। आसिफ अली जरदारी साहब इस वक्त 1.8 बिलियन डॉलर्स के मालिक है। एक शख्स अगर महाना 10 लाख तमाम अखराजात के अलावा सिर्फ बैंक में जमा करे तो इसे इतनी दौलत इकट्ठी करने में 34,744 साल लग जाएंगे। सवाल ये है कि ये लोग आखिर किस सलाहियत की बुनियाद पर इतनी वसी तर दौलत के मालिक बने हैं? ये सारा पैसा पाकिस्तानियों का पैसा है। गरीब किसानों, मजदूरों, मेहनत कशों के खून पसीने की कमाई है जिसे इन्होंने लूट घसूट कर बाहर के मुल्कों में पहुंचाया है। हबीब अकरम सीनियर तजजियाकार कहते हैं कि कोई सिपा सालार को भी ललकारे तो कुछ नहीं होता। कोई पुलिस के IG को कानून की धमकी दे तो गिरफ्त में आ जाए। कोई मुंसिफों पर बुग़्ज़ो हसद का इल्जाम लगाए तो कानून खामोश रहे और कोई किसी जिलाई अफसर को भी इसका फर्ज याद दिलाए तो माखूज हो। शायद यही ऐन इंसाफ होता हो। इस्लामाबाद को कंटेनराबाद बना दिया गया है। राना सना किसी कंटेनर में छुप कर बैठा है। जब ओपोजिशन में थे तो लंदन में बैठकर इमरान खान को गिराने के लिए जमा होते थे। अब हुकूमत में है तो भी लंदन में बैठकर खुद को इमरान खान से बचाने पर गौर कर रहे। कौन लोगो तुसी ओए? ओन चौधरी के कंधों पर बड़ी भारी जिम्मेदारी लाद कर लंदन नवाजे अंकल के पास पहुंच गया है। नवाजा अंकल बार बार गिनती भूल जाते हैं तो ओन चौधरी इन्हें गिनती याद कराने गए हैं। पहले तो ओन चौधरी को दरवाजे पर इतनी देर खड़ा रखा गया कि वो 1000 तक गिनती गिने, तब दरवाजा खुलेगा। जब दरवाजा खुले तो फिर बहूजी को गिनती याद कराएं, क्योंकि बहूजी को आजकल बस ये याद रहता है कि इन्होंने चौथी बार वजीर आजम बनना है। इसीलिए शहबाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत गिराने के लिए बंदे गिनती करके ओन चौधरी को भेजा है। अब फी बंदा कितने रुपए लगाने हैं, कितने में एक लोटा खरीदना है, इसका हिसाब भी तो लगाना है। इसलिए ओन चौधरी ने मौजूदा पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए साबिक वजीर आजम को लीगी अराकीनो मामनीने अराकीन की दुरुस्त तादाद से आगाह कर दिया है। हुन बहूजी आगे तुसी आप समझदार हो। लोटे किंज खरीदने ने जरदारी ने तो पूरा जोर लगा दिया था। अब नवाजे की बारी है, वो भी जोर लगा ले। बेचारे ओन चौधरी को खामखा ही मीडिया बाव दे रहा है। बेचारे को इमरान खान की शलवारों में नाले डालने का काम अच्छी तरह आता था, या फिर इमरान खान की शादी का गवाह बनने के बाद ओन चौधरी अमिया गंजन की शादी का गवाह बनेगा। बाकी सियासी मामलात घंटा डिस्कस करने हैं इसने। बेचारे के नाजुक दिमाग पर बिला वजह ही जोर डाला गया है, वरना बंदा बिल्कुल फारिग है। इसे इसकी औकात से बढ़कर जिम्मेदारी दे दी गई है। अखे गिनती याद करो और बहूजी नू सिखाओ। ओन चौधरी की तरफ से अफवाह उड़ाई गई कि अखे ओन चौधरी किताब लिख रहा है इमरान खान के खिलाफ। एडा तो रिहाम खान। कई लोगों ने कहा कि ओन चौधरी बड़ा होकर रिहाम खान बनेगा, मगर ओन चौधरी भी कहता होगा मैंने तो कभी उर्दू की किताब ठीक से नहीं पढ़ी, तुम लोग मुझसे किताब लिखवाना चाहते हो। मुल्क की सियासी मंजरनामा कई लोगों के गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है। एक तरफ करप्टों का टोला है जिनकी नस्लें भी अरबपति बन गई हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं जिन्होंने वसीयत कर दी है कि इनके दुनिया से जाने के बाद बनीगाला को बेचकर शौकत खानम ट्रस्ट को दे दिया जाए। इससे ज्यादा किसी को और खान साहब की ईमानदारी का क्या सबूत चाहिए? मसला ये है कि इस सारे सिलसिले में सबसे ज्यादा बदकिस्मत पाकिस्तानी अवाम है। इस अवाम से सिर्फ एक गलती हो गई है कि बर वक्त अपने से मुखलिस लीडर को पहचान नहीं सकी। इसी नाशुक्री की सजा के तौर पर
ताकतवर, करप्ट और चोर मिलकर इस कौम पर दोबारा मुसल्लत हो गए। मगर बनी इसराइल की तरह अब हम भी 40 साल तक जंगलों में भटकते रहेंगे, और अगर हमें हमारा हुक्मरान मिल भी गया तो शायद हम फिर किसी बछड़े को अपना खुदा बना बैठे। इसीलिए कौम को इस वक्त एक फाइनल मोमेंटम का सामना है। अगर कौम ने ये वक्त अपने लीडर पर एतमाद करते हुए साया जुल जलाल से दुआएं करते हुए गुजार दिया तो इस आखिरी मरहले से भी बाखैरो खूबी गुजर जाएंगे, वरना एक बार फिर हम बवर में फंस गए तो डूब भी सकते हैं। और अगर कामल ईमान हुआ तो इस बवर में अल्लाह के फजल से रास्ता बनेगा और हम सब एक होकर इस बवर से निकल जाएंगे, वरना दुश्मन का इरादा वाज़ेह है। एक बार फिर पंजाब हथियाने के लिए जोड़ तोड़ और लोटों की खरीदो फरोख्त शुरू हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।